आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो एक धोखेबाज इंसान को कैसे परखें, ये टॉपिक को लेकर मैं आई हूँ। आप थंबनेल देख के समझ भी गए होंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अपना जब एक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, हमारे तरफ से पूरा एक ट्रूथ होता है, एक सच्चाई होता है, लेकिन अगले इंसान को हम नहीं जानते रहते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें धोखा देकर चला जाता है। तो इसलिए मैं ये टॉपिक को लेकर आई हूँ कि आप धोखेबाज इंसान को कैसे परख सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं। और इसके लिए आज मैं ये वीडियो में पूरा बात करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। और इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो हाय फ्रेंड्स, मैं खुशबू पांडे मोटिवेशनल स्पीकर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम धोखेबाज इंसान को कैसे पहचान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई हमसे मिलता है, कोई रिलेशनशिप हमसे बढ़ाता है ना, हम उसके अंदर उसके मन को नहीं समझ पाते कि वो इंसान मुझे एक धोखा देने के भाव से जुड़ रहा है या फिर मेरे साथ एक सही तरीके से जुड़ रहा है। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो एक धोखेबाज इंसान की एक परखने की बात करने वाले, पहचानने की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको 3-4 चीज़ें हो सकती हैं मेरे ख्याल से। धोखेबाज इंसान का सबसे बड़ा जो लक्षण होता है ना कि हमेशा वो मिली जुली बात करेगा। दूसरी चीज़ें ये होती है कि हमेशा वो अपनी बातों से पलट जाएगा। तीसरी चीज़ें है कि वो ज़रूरत के समय आपको कभी भी काम नहीं आएगा। धोखेबाज इंसान में आपको ये भी देखा गया है कि वो अजीबोगरीब टाइप के आपके साथ बिहेव भी करेगा। तो ये कुछ होता है आदत एक धोखेबाज इंसान में। तो एक चीज़ समझ लीजिए कि ये प्रमुख लक्षण अगर किसी में अगर पाया जाता है तो समझ लो वो एक धोखेबाज इंसान है। और आपको यहाँ पे क्या है, आपको एक धोखेबाज इंसान से बच के रहना है। अब यहाँ पे कौन हो सकता है धोखेबाज, सबसे बड़ी बात ये है। तो वहाँ पे एक पार्टनर भी धोखेबाज हो सकता है, हमारा दोस्त धोखेबाज हो सकता है, या फिर कोई ऐसा इंसान जिस पे हम बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे होते हैं और वो हमें धोखा देकर चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर किसी इंसान में है तो आपको धोखा देने का संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए दोस्त आपको हमेशा क्या करना है, खुद से अलर्ट रहना है, अपनी समझदारी का इस्तेमाल करना है। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक धोखा देने के व्यू से ही आते हैं। जब मान लो किसी को काम पड़ता है, जो ज़रूरत पे आपको याद कर रहा है और ऐसे आपके बारे में पूछ भी नहीं रहा है कि आपका क्या हाल है, नहीं है, तो समझ लो कि वो एक सेल्फिश व्यक्ति है। धोखेबाज इंसान में आप ये भी चीज़ देखोगे ना कि वो एक संयम उनके अंदर नहीं होता है ना। जैसे वो अकेला रहना नहीं पसंद करते, उनको हमेशा भीड़ पसंद होता है ताकि उन लोगों के बीच में बैठ के कुछ बात को वहाँ पे डिस्कस कर सके। ये भी कहीं ना कहीं एक धोखेबाज लोगों में होता है। अगर मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा समझदार है, वो अकेला रह रहा है ना, वो संयम में है, वो आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन वैसा इंसान जिसको हर कोई चाहिए होता है ना, वो आपको हमेशा धोखा देकर चला जाएगा। अगर मान लो आपको अपने पार्टनर की तरफ से अगर धोखा मिल रहा है ना, जैसे कि अगर आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा एक सच्चाई के तौर पे रिलेशन रखे हुए हैं और आप सिर्फ उनसे ही बात करें, लेकिन वहीं दूसरी ओर देखेंगे कि आपके पार्टनर आपसे भी बात करेंगे और किसी और से भी बात करेंगे, तो वहाँ पे भी आपको संभल के रहना है। बहुत चीज़ें लाइफ में होती है, ज़िंदगी एक दिन का नहीं होता है। अगर आपको लाइफ को एक अच्छे तरीके से चलाना है ना, तो आपको धोखेबाज लोगों से सावधान रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको हर कदम पे धोखा मिलने का चांस है। अगर आपको ये लग रहा है हम जैसे व्यक्ति हैं, अगला इंसान भी वैसा है, तो ऐसा नहीं होता है ना। ये हर बारी आपके साथ ऐसा नहीं होगा। बहुत अच्छा कुछ ऐसा पल होगा ना जो आपके पास एक अच्छे लोग आएंगे जो आपको धोखा नहीं देंगे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी, अगर आप मान लो कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर मान लो आप पढ़ाई ही कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ भी आपको सतर्क रहना है। जैसे अगर पढ़ाई करोगे ना तो कुछ लोग को वहाँ पे अच्छा नहीं लगता है, उनको अच्छा नहीं लगता है, वो आपको बार बार डिस्टर्ब करने के लिए आएंगे, वो किसी न किसी बहाने से आपके पास आते रहेंगे। कोई रीजन नहीं होता है आपसे बात करने का, लेकिन वो कोई ना कोई ऐसा मैटर लेके आपके पास आ ही जाएंगे। तो समझ लो कि वैसा इंसान जो आपके पास मैटर लेके आ रहा है ना, सिर्फ अपना चीज सुना रहा है ना, वो आपको कितना जल्दी धोखा देकर चलेगा आपको पता नहीं चलेगा। तो एकदम सतर्क रहना है। अगर कोई इंसान अगर इस टाइप का कर रहा है, आपको विघ्न डाल रहा है, आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसको एकदम वहाँ से आउट करना है,
कोई बहाना लेकर आपके पास बार बार आ रहा है, तो ऐसा इंसान भी आपको धोखा दे सकता है और इसके लिए भी यहाँ आपको सतर्क रहना जरूरी है। उसके बाद ये बात भी जान लो कि अगर आपको कोई काम स्टार्ट करना है तो वहाँ पे किसी अगर पार्टनर का आप चूज कर रहे हो कि ये मेरे साथ रहेगा, मेरा काम अच्छा होगा, उस पर आप ट्रस्ट कर रहे हो, विश्वास कर रहे हो। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका एक असली चेहरा सामने नहीं आता है ना, वो एक पूरी तरह से फेक पर्सनालिटी होते हैं, आपको नहीं पता चलेगा। आपके पास इस तरह से बैठेंगे जैसे वो आपका पूरे हित हो, आपको नहीं समझ में आएगा और वहाँ पे आपका एक ट्रस्ट बन जाएगा उन पे कि ये इंसान मुझे धोखा नहीं देगा, इसके साथ हम काम स्टार्ट करेंगे। लेकिन यकीन मानिए कि ऐसे ही लोग ना बहुत जल्दी आपको धोखा देकर चले जाएंगे। जो लोग जबरदस्ती का आपके पास आकर एक विश्वसनीयता आपके साथ पैदा कर रहे हैं, समझ लो ऐसा इंसान आपको बहुत जल्दी धोखा देकर जाएगा। आप पहचानो, लोगों की पहचान होना बहुत ज़रूरी होता है। हम अपने जीवन में क्यों पीछे रह जाते हैं? वो इसलिए कि हमें लोगों की परख नहीं होती है, हम लोगों को नहीं समझते हैं, हम लोगों को नहीं पहचान पाते हैं और कहीं ना कहीं जब हर कदम पे हमें धोखा मिलता है ना, फिर हम अपने लाइफ में जो एक जर्नी स्टार्ट करते हैं, हम सक्सेस होने वाले होते हैं, लेकिन वहीं पे जब धोखा मिलता है तो हम बैक हो जाते हैं, गिर जाते हैं। इसलिए कोई भी काम स्टार्ट करो, एक सही पर्सनालिटी की तलाश करो, एक सही पर्सन की तलाश करो, उसके बाद अब पढ़ाई करो, पढ़ाई में किसी को भी एंट्री मत करो, ठीक है। कोई भी अगर बार बार बहाना लेके आपके पास आ रहा है ना, वैसे लोगों को तो जल्दी अपने लाइफ से आउट करो, ठीक है। अगर मान लो आपके पार्टनर के प्रति कि आपके पार्टनर आपके साथ अगर हैं, किसी और से अगर बात कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि मेरा फ्रेंड है, तो आपको यहाँ भी थोड़ा सा सतर्क होना जरूरी होता है। बहुत सारी बातें होती हैं दोस्त कि धोखेबाज किसी के शक्ल पे लिखा हुआ नहीं होता है ना। बहुत ज़्यादा आपके करीब आके आपके दिल में छेद करके चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए सतर्कता बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यकीन मानिए कि जब आपको किसी पे आप बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे होते हैं, अगर उससे आपको अगर धोखा मिल जाता है ना, तो इंसान सच में यकीनन अंदर से टूट जाता है। एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जो बहुत जल्दी अगर आपके साथ घुल जाते हैं ना, आपके साथ मिल जाते हैं, आपके साथ अपने लाइफ के बारे में शेयर करने लगते हैं, बहुत चीज़ों के लिए आपसे कनेक्ट होने लगते हैं ना, उनसे तो खास कर आप दूर रहने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ऐसे लोग बहुत जल्दी बदल जाते हैं, है ना। ऐसे लोग आपको वक्त पे काम नहीं देंगे। ऐसे लोग के पास बहुत सारी बातें होती हैं जो आपको वहाँ पे डाउन भी कर सकता है। तो इसलिए चीज़ों को समझना चाहिए, चीज़ों को समझ के अपने लाइफ में आगे बढ़ो। जब आपके अंदर एक सतर्कता रहेगा, है ना, आपके अंदर समझदारी होगी ना, तो आप अपने लाइफ में एक एक स्टेप करके आगे बढ़ जाओगे। लोगों की परख होगी, लोगों की समझ होगी, तो आप इन चीज़ों को बहुत ही आसानी से हैंडल कर सकते हो। और सबसे बड़ा चीज़ होता है कि मुझे अपने लाइफ में कुछ अगर अच्छा करना है, अपने लाइफ को हमको हैप्पी रखना है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। यानी कि धोखेबाज लोगों से आपको बिल्कुल सतर्क रहना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो आपको बातें बताई हूँ ना, ये आपको एक धोखेबाज इंसान के पहचान के लिए ज़रूरी बातें थी। तो आप इन चीज़ों को समझो और चीज़ों को समझ के अपने लाइफ में सक्सेस करो। एक सही पार्टनर को चूज करो, एक सही इंसान को चूज करो, एक फ्रेंड्स को भी चूज करो, तो एक सही होना चाहिए, आपके लिए होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा शेयर कीजिए, मुझे आप लोग से इतना उम्मीद रहता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मैं कल मिलती हूँ। थैंक यू।